करने लगा हूं क्योंकि मेरे कॉलम्स अलग हैं और ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। और मैं सेव रिकॉर्ड के बटन पे जब क्लिक करूं तो वो डाटा जो मैंने फॉर्म में फिल किया होगा वो कहां चला जाए, डेटाबेस में मेरे टेबल में जाके इंसर्ट हो जाए। तो वो काम किस तरीके से होगा, उसके लिए सबसे पहले आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर आ जाओ। और पहली बात, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप अपना PHP माय एडमिन एक दफा ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, अपना PHP माय एडमिन ओपन, क्योंकि मुझे टेबल की जो कॉलम्स हैं उनको थोड़ा सा स्लो चलेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे आते हैं अपनी डेटाबेस में और अपने टेबल पे आते हैं। तो हमारे टेबल में जो कॉलम्स हैं वो है हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी, एक स्टूडेंट नेम, एक स्टूडेंट एड्रेस और एक स्टूडेंट सिटी। तो आईडी तो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी, सिर्फ नेम, एज, एड्रेस और सिटी की नीड है। तो मैं आता हूँ अपने कोड पर और यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है add.php, इसको ओपन करें। अब आपके पास हो सकता है, बल्कि आपके पास आप लोगों ने भी एग्जैक्टली यही कॉपी करके एक फॉर्म बनाया होगा, आप इसको जो है थोड़ा सा अपडेट कर लेना। इसके अंदर पहला जो आपके पास पहला डिव है वो आपके पास नेम का ही रहेगा। इसी तरीके से दूसरा डिव आपके पास एड्रेस का है, तो हमारे पास जो दूसरा कॉलम है वो कौन सा है, एज का कॉलम है, वो हम ऐड कर लेंगे। ये थर्ड कॉलम हमें नहीं चाहिए तो थर्ड डिव मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और लास्ट में हमारे पास जो डिव है वो किसका है, हमारे पास सिटी का। तो ये फोन नंबर भी फिलहाल हम हटा देते हैं और यही सेम पेज मैं कॉपी करूंगा जो मेरे पास एड्रेस सिटी का है और इसी को मैं यहाँ पे एक दफ़ा पेस्ट कर दूंगा और फुल नेम को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और एक दफ़ा पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब एक चीज़ और, कि जितनी भी आपके पास इनपुट फील्ड्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सबको आपने रखना है फॉर्म के अंदर, क्योंकि जाहिर है आप फॉर्म के जरिए ही डाटा ट्रैवल करवाते हो एक पेज से दूसरे पेज में या फिर अपनी एप्लीकेशन से अपनी डेटाबेस पे। तो ये जो आपके पास डिव बना हुआ है बाहर, इसको आप यहाँ से कर दोगे डिलीट और यहाँ पे आप बनाओगे एक फॉर्म। उस फॉर्म को आप एक्शन में कह देना code.php, क्या कह देते हैं code.php। और इस फॉर्म की एंडिंग आप कहाँ करोगे, ये डिव आप हटा के इसकी जगह पे अपने फॉर्म की एंडिंग कर लेना कुछ इस तरीके से। ठीक है, मेरे भाई कहाँ कर रहा है, असल में PHP की फाइल है, हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ टॉप से ये जो एंडिंग है इसको यहाँ से हम हटा देंगे, सिर्फ यहीं पे हमारे पास एंडिंग होगी। अब हम आ चुके हैं फॉर्म के अंदर। दूसरी चीज, फॉर्म के अंदर आपने अपना मेथड भी बताना, तो मेथड हम कौन सा यूज करेंगे, मैं नहीं चाहता ना URL में डाटा शो, सही। जब भी आपने डेटाबेस पे डाटा भेजना होता है आप हमेशा पोस्ट यूज करते हो, गेट नहीं होता काम होगी, और वहां से लेना हो तो पोस्ट। और जब आपने मंगवाना हो तो फिर आप उस सूरत में क्या यूज करते हो, गेट को यूज कर रहे हो। ठीक है, उसको पोस्ट में यूज कर सकते हैं। सेव करवाने के बाद अब मैंने इसे कहा कि इस फॉर्म का एक्शन क्या है, इसका मतलब जब मैं ये सारा डाटा फिल करूंगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो डाटा कौन सी फाइल में जाएगा, code.php। लेकिन आपने इस बटन को देखा, आपका बटन भी अभी तक सही नहीं है। आपने इस बटन पे आके जो है टाइप लगानी है सबमिट। ठीक है, और दूसरा इसको भी आपने एक नेम देना है और वो है सेव। ठीक है, ये आपने एक काम करना है अपने बटन पे, क्योंकि आपको बताया था कि जब भी आप फॉर्म से डाटा दूसरी फाइल में भेजते हो तो आपको नेम का एट्रीब्यूट लाजमी लगाना है। तो ये मैंने किस पे लगा दिया, बटन पे। फिर सारी फील्ड्स पे भी लगाना है आपने। यहाँ पर अपने नेम पे आ जाओ, नेम पे आके आप नेम लगा लो, मैं कह दूंगा नेम। सेकंड हमारे पास जो है वो है एज, तो मैं इस पे कह दूंगा वो हमारे पास क्या है, एज। कॉलम में नाम चेंज करते हैं, सारी चीजें चेंज करते हैं, बदल करते हैं यार। अपना काम करो ना, नेम करते हैं, इसको हम कर देंगे एज के बाद हमारे पास क्या है, एड्रेस का एड्रेस कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज की होती है हमारे पास सिटी, जो मैंने उसको सिटी नाम दे दिया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे फुल नेम है तो उसको हम कह देंगे एज। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास सिटी है तो सिर्फ मैं कर दूंगा सिटी और यहाँ से हम हटा देंगे एड्रेस। ठीक है, सेव। अब जाते हैं अपना आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास कैसा आउटपुट आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो अब ये फॉर्म थोड़ा सा चेंज हुआ, जाहिर है वो क्लासेस नहीं लगी हुई इस वजह से वो थोड़ा सा डिव मैंने हटाया, लेकिन फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं कि ये इनपुट फील्ड्स आ रही है सारी और सेव रिकॉर्ड। इनपुट फील्ड में दोनों में मोहम्मद अरसलान लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आके इसको चेंज कर लो, प्लेस होल्डर को इस तरह आप लिख दो। सेकंड में एंटर यूर एज। ठीक है, सेव करोगे, यहाँ होगे रिफ्रेश करोगे तो क्या लिखा हुआ है, एंटर यूर। इसी तरीके से एड्रेस में आके आप लिख दो एंटर यूर एड्रेस, और इसी तरीके से नेक्स्ट में आके आप लिख दो एंटर यूर सेव। ठीक है, और यहाँ पे आके आप अपनी PHP का सिंटैक्स
ठीक है। एक फंक्शन बनाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें मैं एक फंक्शन यूज करता हूं, कौन सा, इस सेट का, और इस सेट में बोलूंगा कि डॉलर अंडरस्कोर सेव डाटा। सेव डाटा क्या था, बटन बटन था। कि अगर उस बटन पे क्लिक हो गया तो बटन पे क्लिक होने पर आपने क्या करना है, डेटा सेव होगा। अब कैसे होगा उसको समझो। सबसे पहले यहाँ आप एक वेरिएबल बनाओ नेम का, फिर आप एक और वेरिएबल बनाओ एज का, फिर आप एक और वेरिएबल बनाओ एड्रेस का, फिर आप एक और वेरिएबल बनाओ सिटी। मैंने क्या किया, उसको वैल्यू से सेव करा है, ठीक है। इतना पोस्ट कर देना नेम नामी वेरिएबल में वो नाम आकर सेव हो जाए जो फॉर्म में फिल हुआ। वो नाम किसके पास है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के अंदर हमारे पास एक नेम है जिसका नाम मैंने क्या लिखा था, उसके पास नहीं ना भाई, ये देखो इधर ये रहा, ये इनपुट फील्ड है, इसको नाम क्या दिया है, नेम। डाटा तो नेम के पास है ना, तो वो यहाँ पास कर दिया। इसी तरीके से यही डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट कॉपी करेंगे, एज में भी रखेंगे, एड्रेस में भी रखेंगे, सिटी में भी रखेंगे, यहाँ रख देंगे एज। सर ये बता दे इसका मतलब क्या है, क्या ये मतलब आपको जो ब्रैकेट्स में बताया, बटन दबाए ब्रैकेट में मैंने क्या बताया, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सेव डाटा। अगर हम सेव डाटा पे क्लिक हो चुका है तो सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब ट्रू हो खुद जाएगा। देखना। ठीक है। तो फॉर्म से हमें डाटा कौन लाकर दे रहा है, डॉलर पोस्ट, ठीक है। और फॉर्म में कौन सी फील्ड में मेरे पास डाटा मौजूद था, नेम, मैंने उससे डाटा लिया और वो किसमें सेव करवा दिया, डॉलर। ठीक है। इसी तरीके से एज, एड्रेस और लास्ट में हमारे पास क्या थी, सिटी, वो भी मैंने क्या कर दी, अलग अलग वेरिएबल्स में सेव करवा दी। और उसके फौरन बाद यहाँ पे आके आप एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद यहाँ पर आप एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका आप नाम रखेंगे क्यूरी, इज इक्वल टू, उसमें आप अपनी क्यूरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट्स। क्या लिख दिया मैंने, इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट्स। टीबीएल स्टूडेंट्स में कहाँ पे डाटा इंसर्ट करना है, सबसे पहला कॉलम हमारे पास क्या था, स्टूडेंट नेम, दूसरा कॉलम क्या था, स्टूडेंट एज, एग्जैक्टली वही नाम बताने जो कॉलम्स के हैं। थर्ड क्या था, स्टूडेंट एड्रेस, फोर्थ क्या था, स्टूडेंट सिटी। ये बताने के बाद आपने एंटर करना है, और एंटर करने के बाद अब आपने यहाँ पे वैल्यूज बतानी, क्या बतानी, वैल्यूज। और वैल्यूज किसके पास है, इन चारों वेरिएबल्स के पास है। तो पहला वेरिएबल यहाँ पे क्या पास किया जाएगा, डॉलर अंडरस्कोर, डॉलर नेम सॉरी। उसके बाद सेकंड हमारे पास वेरिएबल क्या है, डॉलर एज। थर्ड हमारे पास क्या है, डॉलर एड्रेस, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ हमारे पास क्या है, डॉलर सिटी। ये हमारी क्यूरी है जो कि मैंने एक अलग वेरिएबल में सेव करवा दी। अब दोबारा सुन लो, ये मेरा फॉर्म था, इस फॉर्म में मेरे पास ये पहली फील्ड जिसको मैंने नेम क्या दे दिया, नेम, सेकंड को नेम क्या दे दिया, एज, थर्ड को नेम क्या दे दिया, एड्रेस, फोर्थ को नेम क्या दे दिया, सिटी, बटन को नेम क्या दे दिया, सेव डाटा। फॉर्म के ऊपर एक्शन क्या बताया, code.php, मेथड क्या बताया, पोस्ट। अब जब फॉर्म में डाटा फिल होगा वो डाटा जाएगा किसके पास, code.php के पास। कौन लेके जाएगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट जो डाटा लेकर गया है वो सारा नेम्स की फॉर्म में लेके गया, किसकी फॉर्म में लेके गया, तो मैंने कहा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में जो नेम है वो किस में सेव करा दो, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में जो एज आई है वो एज में सेव करा दो। तो जो जो चीजें हमारे पास इनपुट फील्ड से हमें मिली होंगी वो सारी हम क्या करवा रहे हैं, अपने वेरिएबल्स में सेव करवा रहे हैं। और ये सब डाटा सेव करवाने से पहले मैंने इस सेट के फंक्शन में ये चेक किया कि क्या मेरे पास ये सेव डाटा का बटन जो है ये क्लिक भी हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो क्लिक हो चुका है तो ये इस सेट का फंक्शन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। जब ये ट्रू हो जाता है तो फिर क्या होता है, आगे की वर्किंग स्टार्ट होती है। अब फॉर्म से जो डाटा आया वो सारा डाटा अलग अलग वेरिएबल्स में सेव हो चुका है। अब जब अलग अलग वेरिएबल्स में डाटा सेव हो चुका है तो फाइनली बारी आती है उस डाटा को डेटाबेस में एंटर करने की। तो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने की क्वेरी हमें आती है। हमने क्या किया, उस कंप्लीट क्वेरी को उठा के एक वेरिएबल में सेव करा दिया जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, डॉलर क्वेरी। क्या रख दिया, डॉलर क्वेरी। अब ये जो डॉलर क्वेरी है इसके अंदर जो क्वेरी मौजूद है वो ये इंसर्ट की क्वेरी है। और इस इंसर्ट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कौन सा फंक्शन मिलता है, mysqli क्वेरी। क्या मिलता है, mysqli क्वेरी। ज्यादा है mysqli क्वेरी, इससे पहले इंडेक्स में भी बना चुका हूं ये काम। mysqli क्वेरी हमसे दो चीजें मांग रहा है, एक कनेक्शन, दूसरा आपसे क्वेरी मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या बता दी अपनी यहाँ पे डबल वो रखी ब्रैकेट्स, मैं आपसे ब्रैकेट्स को हटा देता हूं। दूसरी चीज अब यहाँ पे आप खुद नोटिस करो, मैंने यहाँ क्या लिखा, डॉलर कनेक्शन। क्या मैंने यहाँ पे कहीं इंक्लूड करवाया कनेक्शन,
तो आप यहाँ पे आके उसको इंक्लूड भी करवा दोगे रिक्वायरमेंट्स के जरिए। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कॉन्फिग के अंदर हमारे पास एक फाइल है db.php, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसको इंक्लूड करवा दिया। अगर मैं इंक्लूड ना कर रहा था तो एरर आ जाता कनेक्शन का, ठीक है। वो कहता इनवैलिड वेरिएबल $कनेक्शन, ठीक है। ये करने के बाद हमें वापस से रीडायरेक्ट कर देना इंडेक्स के पेज पर। जब आप डाटा इंसर्ट कर लो फॉर्म में, जैसे सबमिट करूंगा फॉर्म के अंदर डाटा फिल करूंगा और सेव रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करूंगा, सेव रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करते ये सारा काम होगा। क्या होगा? ये सारा काम होगा और डाटा इंसर्ट हो जाएगा हमारे टेबल में। जब डाटा इंसर्ट हो जाएगा तो मुझे वापस से रिडायरेक्ट कर देना कौन से पेज पे? इंडेक्स के पेज पे, जहाँ पे हमारा डाटा शो होगा, ठीक है। तो वो रिडायरेक्शन परफॉर्म करने के लिए हाँ, एक तरह से वही ऑन क्लिक वाला है, लेकिन रीडायरेक्शन के लिए यहाँ पर एक फंक्शन यूज होता है जिसको आप कहते हैं हेडर। हेडर के अंदर आप अपनी लोकेशन पास करते हैं। मैंने लिखा लोकेशन, और लोकेशन के बाद किस लोकेशन पे जाना है, लोकेशन का नाम इंडेक्स पे जाएंगे ना वापस। हेडर क्या नाम है? इसकी कंडीशन आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता है। इसकी कंडीशन आप अगर इसकी कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे कि अगर सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो गया तो आपको इंडेक्स पे रिडायरेक्ट कर दे, अगर सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट ना हुआ तो आपको कोई मैसेज शो कर दे कि भाई समथिंग रॉन्ग, इस तरीके से। तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए ये है कि जो आपकी MySQL की क्वेरी है, इसको आप यहाँ पर एक वेरिएबल में सेव कराओगे। उसका नाम मैंने क्या रख दिया? डाल दिया मैंने उसका नाम रिजल्ट। अब क्या होगा जब ये क्वेरी पूरी की पूरी चल जाएगी, अगर तो डाटा इंसर्ट हो जाएगा तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? ट्रू। अगर तो नहीं होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इफ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ की कंडीशन में पास कर देता हूँ $रिजल्ट। एल्स के अंदर हम प्रिंट कर देंगे एको में समथिंग रॉन्ग, ठीक है। आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा देना, वो आपकी मर्जी। अब होगा कुछ यूं कि जब हमारे पास सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो जाएगा तो हमें वो वापस भेज देगा कौन से पेज पे? इंडेक्स के पेज पे। लेकिन अगर सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट नहीं होता तो हमें क्या मैसेज शो हो जाएगा? समथिंग। सेव करेंगे, वापस आएंगे अपने प्रोजेक्ट पे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे अपना डाटा देते हैं। लेट्स सपोज मैंने दे दिया मोहम्मद उमर, एज हमने दे दी 45, एड्रेस हमने दे दिया सदर से आता है और सिटी हमने दे दी कराची। और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव डाटा पे। जैसे ही सेव डाटा पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या हुआ? पेज रिफ्रेश हो गया। मुझे उसने वापस दूसरे पेज पे नहीं भेजा। हम यहाँ पे आते हैं अपने पेज पे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने वाली URL में डाटा आ रहा है। वो देता हूँ index.php, डाटा इंसर्ट आपके पास नहीं हो। वापस आते हैं तो सर मैसेज भी शो नहीं हुआ। सबर तो कर जाओ, ये डिव्स आपने लगाए हैं, जरा इधर सुन लो। ये जो डिव आपने लगाए हैं, डिव से बाहर निकालो। हाँ, ठीक है। UI थोड़ा सा आपका बिगड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इनको कोई मसला वाली बात हटाओ। तो क्या हो? क्या हटाई दे? सेव कर देते क्या हो? डिव हटाई। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करो, दोबारा डाटा इंसर्ट करते हैं। एक और मसला भी हो सकता है, जो एज है हमारे पास, उसकी टाइप क्या थी? तो हम उसकी टाइप यहाँ क्या बताएंगे? नंबर बताएंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास नंबर वैल्यू ही जाए से बहुत सारे हमारे पास ये चीजें भी नोट करना सर ये तो प्राइवेसी खराब कर रहा है। URL में प्रिंट हो रहा है। मार रहा है सर। हमारी प्राइवेसी ठीक है। और आप यहाँ पे जो है वापस आ जाओ और अपना डाटा जो है वापस हम इंसर्ट करते हैं। वहाँ पे कुछ डाटा दे दिया, कुछ सिटी दे दी, पे आया आपका डाटा इंसर्ट नहीं हुआ, बैक आ जाओ। कुछ तो गड़बड़ है सर। कुछ ना कुछ उसका नाम क्या है? डेटाबेस में गलती हो मेरे को भी ऐसे ही लगा है। कहीं जैम तो पीछे बंद नहीं हो गई? अच्छा सर, मसला हो गया। क्या हुआ? गया। अपनी लाइफ में लाओ चाहिए। मेरे को मैंने कितना डर सपोर्ट करा था। तब चैट जीपीटी इस्तेमाल की मैंने वो बोला है नहीं लिया। ये जोहेब जैसे लोगों को तो चैट जीपीटी सपोर्टिंग करो, ये मांग रहा हूं मैं नहीं ले सकता।
वीडियो भी नहीं भेजी ये तो भाई मैंने विंडोज मैसेज भी किया था ग्रुप में स्नैपिंग टूल से स्क्रीनशॉट लिया डायरेक्ट यही करते हो ना यार मैं जैसे भी करूँ कुछ भी करूँ कर मेहनत से रहा अपनी मेहनत उधर भी दिमाग चल आइडिया दे रहा हूँ आप चुप रहो एज में बड़े हैं यार आपसे तमीज से बात करो क्या बात भाई बंदा देख के तमीज से बात की जाए ये तो हमारा दिमाग है उसको तो देखिए तो स्टेशन बंदा है ये तो डायरेक्ट कॉपी मार रहा है हमारा दिमाग है अपनी मेहनत ये क्या किया क्या गुड ये अलग है देखा एक गलती में इसने एक घंटे में सुना दिया हाँ जी। पूरा पूरा कर दिया आपके करियर आपकी काबिलियत तो बोला कि करियर की फंसेंगे किस दिन क्या उसको मैं करा देता हूँ जैसे कोडिंग करनी है मैं छुट्टी दे देता हूँ अभी पोस्ट का काम कर करने लगे। ट्राई तो करें एक बार ट्राई उल्टा काम ना करते ट्राई तो करें अच्छा हम एक काम ये कर लेते हैं कि जितनी वर्किंग हमने की है ना फिलहाल इसको हम यहाँ से करते हैं खत्म और यहाँ पे आके जस्ट एको में ना वो प्रिंट करते हैं अभी सब खत्म पूरी मैंने से ये हेडलाइन कर लेते हैं हमारा डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा आपने लेकिन अभी भी गेट लगाया था वहाँ चेंज कर लेना हाँ वहाँ चेंज कर दिया हाँ याद आ गया वही कर रहे हैं हम सर आपने इतना लंबा क्यों कूद करा छोड़ देते उसको ये लो आपकी भी आ है ये कौन है ये अगर तेरे जैसे जानवर भी बात वो 8:30 बजे जल्दी ये भी आप करते हैं अपनी वर्किंग सबसे पहले क्या बताया था कि 4 वेरिएबल्स बनाने उन 4 वेरिएबल्स में डाटा सेट करवाना पहला वेरिएबल क्या था $name अच्छी मेहनत लगी मैंने कुछ भी नहीं लगी ये मसले सारे ऐसे ही किए हैं अल्लाह मनी के घर से निकला सर इतनी अच्छे फ्लो में ये वाली होनी चाहिए साथ साथ एज है तो आप यहाँ पर आकर सेकेंडली एक और वेरिएबल बनाएंगे एज का उसमें सेम लाइन आएगी आपके पास और यहाँ पे आके आप क्या लिख देंगे एज ठीक है फिर अगेन आप यही वेरिएबल 2 दफा जो है दोबारा पेस्ट करें 1 दफा और 2 दफा इस दफा इसको नाम दे देंगे एड्रेस और 1 दफा इसको नाम दे देंगे सिटी यहाँ पे आके लिख देंगे एड्रेस यहाँ पे आके लिख देंगे ठीक है ये कीज एक दफा फिर भी आप लोगों ने वेरीफाई कर ली थी यहाँ से सही है सही है ये डाटा हमारे पास वेरिएबल में सेव हो जाने के बाद हमने क्या लिख दी थी अपनी क्वेरी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक वेरिएबल क्वेरी नाम का उसमें अपनी क्वेरी सेव करवाएंगे इंसर्ट इनटू टीवीएल स्टूडेंट्स कौन कौन से कॉलम में डाटा इंसर्ट करना है सबसे पहला स्टूडेंट नेम दूसरा स्टूडेंट एज तीसरा स्टूडेंट एड्रेस कॉलम का नाम एग्जैक्टली सेम लिखना जैसा आपका टेबल में है लास्ट में हमारे पास स्टूडेंट सिटी ठीक है और उसके बाद वैल्यूज हमारे वेरिएबल्स में है तो वो हम जो है यहाँ से आकर अपने वैल्यूज के कीवर्ड में लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है सिंगल कोट्स में रखेंगे ठीक है डॉलर एज थर्ड जो है वो हमारे पास है डॉलर एड्रेस और जो फोर्थ है वो है हमारे पास डॉलर ये हमारी क्वेरी हो गई अब इस क्वेरी को सक्सेसफुली रन करवाने के लिए आप यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे mysqli क्वेरी वो आपसे दो चीजें मांगता है एक आपका कनेक्शन और दूसरा आपकी क्वेरी जब वो क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी डाटा इंसर्ट हो जाएगा तो आपको वापस कौन से पेज पे भेज दे आपको भेज दे वापस कौन से पेज पे इंडेक्स के पेज पे तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा index dot सर इसकी कंडीशन आते हैं बैक आते हैं रिफ्रेश करते हैं अपनी ऐप को एक दफा और यहाँ से फुल नेम देते हैं एज देते हैं एड्रेस देते हैं सर अब तो फॉर्म भी सही हो गया करेंगे मोहम्मद उमर का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और यहाँ शो भी हो गया डेटाबेस पे जाके अगर आपको दिखाऊं तो डेटाबेस पे भी आपका रिकॉर्ड जो है खुद खुद आ गया यहाँ से पहले डेटाबेस पे गया फिर इंडेक्स के पेज पे आएगा चल गया रिकॉर्ड मिल जाएगा और ये रिकॉर्ड वहाँ फॉर्म से आया जो फॉर्म में ओ भाई क्या था यहाँ तक की बात समझ आई जी सर ये वैसे भी थोड़ा करना चाहिए परफॉर्म करो ठीक अल्लाह